एलन मस्क के एआई से पूछा गया खतना को लेकर सवाल, जवाब जानकर नफरती लोगों की बोलती बंद हो गई। एलन मस्क का एआई टूल ग्रोक बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। लोग इससे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोग मुसलमानों को नीचा दिखाने और उन्हें बदनाम करने के मकसद से भी बहुत सारे विवादित सवाल कर रहे हैं, लेकिन ग्रोक का जवाब उनके तमाम मंसूबों को तार-तार कर देता है। ग्रोक जो जवाब देता है वो फैक्ट्स और रिकॉर्ड्स पर बेस्ड होते हैं। सुमित चतुर्वेदी नाम के एक शख्स ने ग्रोक से पूछा, भाई मुस्लिम लोग खतना क्यों करते हैं? क्या मुस्लिम लड़कियों का भी खतना होता है? ग्रोक ने इस सवाल का जवाब जो दिया है वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि गल्ली न्यूज भाईचारा और एकता को प्रमोट करता है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ावा देता है। मगर सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हिंदू मुस्लिम करके अपने दिल की खुन्नस निकाल रहे होते हैं। हमें दर्शकों को अवेयर करने के लिए और हिंदू मुस्लिम डिवीजन का प्रोपेगेंडा एक्सपोज करने के लिए बहुत सी न्यूज दर्शकों के सामने लाना होती है ताकि लोग बहकावे में नहीं आए। अब आते हैं ग्रोक के जवाब पर। खतना को लेकर सवाल पर ग्रोक ने जवाब में लिखा, मुस्लिम लोग खतना इसलिए करते हैं क्योंकि ये इस्लाम में पुरुषों के लिए धार्मिक और स्वच्छता कारणों से अनिवार्य माना जाता है। ये नमाज और हज जैसे रिवाजों के लिए शुद्धता सुनिश्चित करता है। हदीस में इसे फितरत का हिस्सा बताया गया है। वहीं मुस्लिम लड़कियों का खतना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। कुछ समुदाय में ये सांस्कृतिक प्रथा है, लेकिन ये विवादास्पद है और स्वास्थ्य नैतिकता के कारण कई इसे गलत मानते हैं। इसका एक लाइन में जवाब ये है कि खतना पाक साफ रहने के लिए किया जाना एक मुसलमान के लिए लाजमी है, बहुत जरूरी है। संतोष नाम के एक युवक ग्रोक के जवाब पर असंतुष्ट दिखाई दिए। उन्होंने एक और सवाल ग्रोक पर दाग दिया और पूछा, ग्रोक, स्वच्छता के कारण अगर मुस्लिम खतना करते हैं तो फिर ये समुदाय जुम्मे के दिन हफ्ते में एक ही दिन क्यों नहाता है? गंदा नॉनवेज फूड क्यों खाते हैं? इतना गंदा क्यों रहते हैं? संतोष के सवाल पर ग्रोक ने जवाब में लिखा, नमस्ते, इस्लाम में स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। वुजू रोजाना 5 बार नमाज से पहले किया जाता है और गुस्ल कई अवसरों पर अनिवार्य है, न कि सिर्फ जुम्मे को। हलाल मांस साफ तरीके से तैयार होता है, खून निकालकर, इसलिए ये गंदा नहीं है। इस्लाम पर्यावरण स्वच्छता यानी साफ सफाई पर भी जोर देता है। जैसे हदीस में रास्ते से कांटे हटाने की तारीफ है। ये धारणाएं गलत फहमियाँ हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि समाज के कुछ चंद लोग अपना हेट निकालने और खुद को बढ़ा दिखाने के लिए ग्रोक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि इन मोहतरमा का सवाल देखिए। इन्होंने ग्रोक से पूछा, क्या इस्लाम के अनुसार अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ शादी करना जायज है? इस सवाल के जवाब में ग्रोक ने लिखा, हेलो, इस्लाम में गोद ली हुई बेटी से शादी जायज हो सकती है क्योंकि शरिया में गोद लेना जैविक रिश्ते यानी खूनी रिश्ते की तरह माना नहीं जाता। हनफी फिक़्ह के अनुसार अगर कोई महरम रिश्ता यानी जैसे दूध का रिश्ता ना हो तो ये जायज है। हालांकि सामाजिक और नैतिक कारणों से इसे अक्सर गलत माना जाता है। संस्कृति और परिस्थितियां इसे प्रभावित करती हैं। ग्रोक के इस तरह के सवालों को देखकर वरिष्ठ लेखक अशोक कुमार पांडे अपनी राय रखते हैं और कहते हैं, ग्रोक वही बता रहा है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, पर हर झूठ का जवाब दिया है लोगों ने। इतिहास के 50 झूठ तो मैंने ही नंगे किए हैं और ऐसे हजारों लोग हैं। सच तो सच ही होता है, कोई निष्पक्ष ढूंढेगा तो उसको मिल जाएगा। सवाल दूसरा है, कल किसी एआई को अलग तरीके से ट्रेन करके लाया जाए तो वो ऐसे ही बेधड़क झूठ भी बोलेगा, तो क्या करेंगे आप लोग? ज्ञान इंटरनेट से बाहर भी है, किताबों में भी है, उसे पढ़िए, खुद सच के सिपाही बनिए। अपदीपो भव। किसी मशीन के भरोसे न रहिए, वो अपने बनाने वाले की गुलाम है। मैंने ग्रोक से ना कुछ पूछा ना पूछूंगा। सच तलाशने हर बार किताबों तक ही गया, वहीं जाऊंगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।